जय श्री राम साथियों। हाथरस सत्संग भवन की घटना को सुन करके बहुत दुख हुआ। बाबा ने प्रवचन दिया। बाबा प्रवचन देकर किसी को ये भी शिक्षा नहीं देकर गए कि इतनी भीड़ है, सब जितने भी भक्त हैं सब आराम से निकल कर जाएं, कोई जल्दबाजी ना करे। बाबा ने सीधा ये कह दिया कि जो चरणों की रज है उसको छू कर जाए, माथे से लगा लेंगे तो सब कलह मिट जाएगा। इसमें पब्लिक का भी कोई दोष नहीं है। आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सत्संग जाएं या कहीं मेले में जाएं, कहीं पर भी आप कहीं तीर्थ स्थल पर जाएं, हमेशा भीड़ जाती है और भीड़ को देखते हैं तो आपके अंदर सीधा है कि अगर भाव लेकर के ही जाएं, अगर भाव से जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि आप ये चाहेंगे कि मैं ही इस चीज़ में आगे रहूं तो वहाँ पर तकलीफ आएगी। तो कभी भी मैं अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान एक सीधी बात कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही वश सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। साथियों, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप कहीं पर जाएं, आप परिक्रमा पर जा रहे हैं, आप 84 कोस की परिक्रमा पर जा रहे हैं, अगर भाव ही मन के अंदर नहीं है तो वो परिक्रमा बेकार है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो सत्संग भी बेकार है। और आपके अंदर अगर भाव विराजमान है भगवान के प्रति तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठ कर के भी, अपने घर में मंदिर में बैठ कर के भी आप भाव को जागृत करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर छल कपट है तो वो कभी भी आप न तीर्थ करके कर सकते हैं प्राप्त, न आप कहीं जब भाव के बिना आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कहीं पर भी जाएं, आप परिक्रमा पर जाएं, आप सत्संग भवन जाएं, लेकिन भाव को लेकर जाएं। यदि भाव आपके अंदर विराजमान है तो कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, ऐसी घटना नहीं हो सकती। जय श्री राम साथियों। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, आपका परिवार फलीभूत रहे।